नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला मैं आज आगे को पढ़ूंगी, लेकिन मैं आज पहले हिंदी में पढ़ूंगी जो अर्थ है, उसके बाद मैं आपको चौपाइयाँ सुनाऊंगी। पूरा सुनिएगा जरूर। चौपाइयाँ भी हमारे बिना चौपाइयों के रामायण ही रची जाती। हिंदी तो हमारे द्वारा ही कृत है। तुलसीदास जी ने तो चौपाइयाँ ही लिखी थी, उसका अर्थ तो मनुष्य के द्वारा ही बना है। तो इसलिए चौपाइयाँ जरूर सुनिएगा। आज पहले हिंदी पढ़ती हूँ, तो अब मैं आगे को पढ़ती हूँ, सुनाती हूँ आपको कि कल नारद मुनि, शिव जी माता ने पार्वती माता को जो नारद मुनि ने श्राप दिया था, उससे आगे का मैं आज वृत्तांत आपको सुनाऊंगी कि देवताओं भोलेनाथ गौरी मैया से कहते हैं कि देवताओं को आनंद देने वाले, सतपुरुष को सुख देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले प्रभु ने एक कल्प मतलब एक युग में इस कारण से मनुष्य अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के जन्म जन्म कर्म और कर्म अनेक सुंदर, सुखदायक और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक युग में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं, तब तब पवित्र काव्य रचकर मुनीश्वरों ने कथाओं का वर्णन किया है। उनमें भांति भांति के अनुपम प्रसंग वर्णन किए हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। श्रीहरि अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिन्हें साधु पुरुष बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुहावने चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। हे पार्वती, यह प्रसंग मैंने तुमको इसलिए सुनाया है कि हरि की माया से ज्ञानी मुनि भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिक और भक्त हितकारी है, सेवा करने से सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनि कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया से मोहित नहीं किया हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे पार्वती, दूसरा कारण सुनो। मैं वह अद्भुत कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण अजन्मा निर्गुण रूप रहित ब्रह्म अवध नरेश हुए। जिन प्रभु को वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में फिरते हुए तुमने देखा था, जिनके चरित्र को देखकर हे पार्वती तुम सती के शरीर में ऐसे मोह की प्राप्ति हो गई थी कि अब भी तुम्हारी भ्रम रूपी छाया दूर नहीं होती है। अब उन्हीं के चरित्र को सुनो जो भ्रम रूपी रोग को दूर करने वाले हैं। जो लीला उस अवतार में की है, सो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भरद्वाज, शिव के वचन सुनकर पार्वती सकुचा कर स्नेह सहित मुस्कुराने लगी। तब शिव जी वह अवतार जिस कारण से हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीस, वह सब मैं कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, मंगल करने वाली और सुहावनी है। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपरा ने, जिनकी मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई, उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गाते हैं। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुवजी हुए। मुनि के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। फिर देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदिदेव दीन दयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया था। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार में निपुण थे। उन स्वयंभू मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया, सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य न हुआ। यह विचार कर मनु जी के मन में एक बहुत बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत गया। तब मुनि जी ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया और आप रानी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनि और सिद्ध लोग रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए दोनों धीर बुद्धि ऐसे शोभायमान लगते थे, मानो ज्ञान और भक्ति सार शरीर धारण किए जा रहे हों। वे गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। प्रसन्न होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, वे सभी मुनियों ने आदर सहित करा दिए। राजा रानी का शरीर दुबला हो गया। मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधुजनों की सभा में पुराण नित्य सुनते थे। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नेह सहित जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया। इससे आगे का अर्थ जो है मैं कल को सुनाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको इसकी चौपाइयाँ जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अर्थ सुनाया है, उसकी चौपाइयाँ बाद में पढ़ रही हूँ। गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। और पढ़ना मुझे शौक भी है, मुझे अच्छा भी लगता है। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखत विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चहित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरु जुसयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब कंता। संता रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाय न गाय। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिक प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। जहि न मोह माया प्रबला, सुर नर मुनि को नाई। भजिह माया महामायापति, अस विचारी मन माही। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेश। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रयु व रानी। अजौ न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुनि भ्रम रुच हारी। लीला कीनी जो ते अवतारा, सो सब करे मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। जगे बहुधि बरने वृषकेतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। सौ में तुम सन गाओ सबो, सुन मुनि मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाय। स्वयंभू मनु अरुत सतरूपा, किन्ते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गाव सुत जिन कहलिका। निप उत्तान पात सुत दासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय बरताहि, वेद पुराण प्रशंसन जाहि। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि का धर्म कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जय कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुट भगवाना। ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला। बन भवन वसत भा चौथपना, होई न विषय विरागा। जन्म गयो हरि भगति बिनु, हृदय बहुत दुख लागा। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरस मी से विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हरष चले मन राजा। पंथ जात सोई मत तीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। पहुँचे जाय धेनु मत तीरा, हरष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपनिस जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुन्य सकल सादर करवाए। किस शरीर मुनि बट परिधाना, सत समाज तिन्होंने सुनई पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकज, दंपति मन अति लाग। सिया बलरामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। अब आज मैंने चौपाइयाँ बाद में पढ़ी है और अर्थ पहले पढ़ा है। अगर इसमें किसी को त्रुटि होती होगी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।